इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा 23 तारीख को रांची में। ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या होगी आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि इंजरी का कंसर्न बहुत ज्यादा है। जडेजा इंजर्ड थे, उनकी वापसी हुई, केएल राहुल की वापसी अभी तक नहीं हुई। चौथे टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल नहीं खेलने वाले, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आखिर जो पिच का नेचर है वो किस तरीके का होगा, टीम इंडिया कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी। जैसे कि यहाँ पे ऑब्वियसली हाईलाइट किया कि अगर राहुल नहीं होंगे तो राहुल की जगह अभी तक पटेदार को मौका मिल रहा था, लग रहा था कि राहुल की वापसी होगी तो शायद से पटेदार को अब बाहर कर देंगे, लेकिन अब ये है कि शायद पटेदार को एक मौका और मिल सकता है। हालांकि डेब्यू अभी तक अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल एक चांस और मिल सकता है। लेकिन जो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं हाईलाइट किया कि यहाँ पे जो है जसप्रीत बुमराह को भी चौथे टेस्ट के मुकाबले से आराम दिया जाने वाला है। ऐसे में उनकी एब्सेंस में क्या टीम इंडिया अभी तक 3 स्पिनर से उतरी थी, क्या चौथे स्पिनर यानी अक्षर पटेल को वापसी करवा सकती है, या फिर यहाँ पे सिराज के साथ हमें मुकेश देखने वाले हैं, या आकाशदीप का डेब्यू होने वाला है। ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन हमेशा जो जज करते हैं, जो चूज करते हैं, वो पिच के बर्ताव पे करते हैं कि पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है, उस अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। और उसके लिए जरा एक बार अगर हम पिच रिपोर्ट पर भी बात करें कि इस रांची की जो पिच है वो किस तरह बर्ताव करने वाली है, तो अगर आपको बताएं तो प्रॉपर एक बल्लेबाजों वाली पिच होने वाली है। जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीती है वो पहले बल्लेबाजी करना जरूर पसंद करेगी। लेकिन इसी के साथ अगर गेंदबाजों की बात करें तो पहले दिन आधे दिन जो शुरुआत में पेसर्स को मदद मिल सकती है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा स्पिनर्स को और मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। खासकर आखिरी दिन में आपको प्रॉपर स्पिनर की वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टर्निंग ट्रैक हो जाएगा, क्रैक्स वहां पे ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल। और मतलब पिच की बात करें तो बल्लेबाजी वाली पिच तो आपकी होने ही वाली है। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक रांची में 2 टेस्ट मुकाबले खेले गए, जिनमें से टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स अच्छे रहे। एक मुकाबला इंडिया जीती है और दूसरा मुकाबला ड्रॉ करवाने में कामयाब हुई है। और दोनों बार मतलब कि एक बार देखा जाए तो 400 से ज्यादा रन बने, एक बार देखा जाए तो 600 कुछ रन बने। तो इससे पता चल रहा है कि हाईएस्ट मतलब स्कोर जो है इस मुकाबले में जो चौथा मुकाबला खेला जाएगा उसमें भी आपके अच्छे खासे स्कोर बनने वाले हैं। जो बल्लेबाज है वो अच्छी खासी पारियां खेलने वाले हैं, और उसमें भी हो सकता है आपको सेंचुरी, डबल सेंचुरी आराम से देखने को मिल जाए। तो ऐसे में एक बार चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकती है इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस टेस्ट के लिए। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार / आकाशदीप। अगर आप इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं पिच के अकॉर्डिंग ऐसा है कि 4 स्पिनर किफायती होंगे, लेकिन जैसे हम टीम इंडिया का जानते हैं कि वो 2 स्पेस के उतरती है, उस अकॉर्डिंगली सिराज और चांसेस मुकेश के बनते हैं वैसे तो, क्योंकि मुकेश का नाम पहले कहीं ना कहीं आया था कि उन्हें स्क्वाड से जोड़ा इसलिए गया कि बुमराह के एब्सेंस में, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही है कि आकाशदीप का शायद से डेब्यू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुकेश और आकाशदीप में कंफ्यूजन बन गई है। बिल्कुल। अगर आकाशदीप का डेब्यू होता है तो एक और डेब्यू हमें देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी इस सीरीज में 3 डेब्यू देख चुके हैं। रजत पाटीदार का देखा है, ध्रुव जुरैल का देखा है, सरफराज खान का देखा है। तो अगर इनका डेब्यू होता है आकाशदीप का, तो ये चौथा डेब्यू होगा इस सीरीज का टीम इंडिया की तरफ से। और अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि आकाशदीप का डेब्यू होगा, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है क्योंकि अभी आपके पास मुकेश कुमार है, उसके से सिराज है, बुमराह नहीं खेले, लेकिन मुकेश कुमार का भी हमने देखा है इतनी किफायती और इतने असरदार साबित हुए नहीं। जो एक मुकाबला उन्होंने उसमें खेला है वो भी, तो मे भी शायद आकाशदीप, क्योंकि आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, आईपीएल में गेंदबाजी अच्छी करते हैं, और साथ ही साथ आकाशदीप को आप खिलाएंगे तो एक बल्लेबाजी डेप्थ भी होता है, बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं, ऑलराउंडर टाइप के हैं, तो आपको एक बैटिंग डेप्थ दे देंगे अगर आप आकाशदीप को लेकर जाते हो। तो अगर आकाशदीप का डेब्यू होता है तो टीम इंडिया में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए फायदा होगा कि एक बैटिंग भी मिल जाएगी इनको। कहीं कहीं ऑब्वियसली अभी तक रिसोर्सेज ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने बात करी कि अभी जब सरफराज और ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू हुआ था उससे पहले भी इसी तरह से खबरें आई थी कि रिसोर्सेज के मुताबिक कि इनका डेब्यू हो सकता है, और एक्चुअल में हमने देखा कि दोनों का डेब्यू हुआ भी टीम इंडिया में और अच्छा खेल भी रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस जो पहले मुकेश के लग रहे थे अब कहीं ना कहीं आकाशदीप के भी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अब जैसे खबरें आ रही है कि आकाशदीप अपना डेब्यू करने वाले, अभी तक तो यही आ रही है कि आकाशदीप इज लाइकली टू मेक हिज डेब्यू इन द 4th टेस्ट जो कि रांची में खेला जाने वाला है। ऐसे में चांसेस कहीं ना कहीं आकाश के बढ़ चुके हैं। और जैसे कि श्वेता ने हाईलाइट किया बैटिंग डेप्थ का, हालांकि हमने देखा तीसरे टेस्ट के मुकाबले टीम इंडिया को बैटिंग डेप्थ की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, इतनी कमाल की बल्लेबाजी हुई, लेकिन उससे पहले जो 2 मुकाबले वहां पे बैटिंग डेप्थ पड़ी थी, तो हम इंडिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है कि पता नहीं चलता कि बैटिंग डेप्थ की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में आकाशदीप अगर होते हैं तो बैटिंग ला सकते हो, कहीं ना कहीं किफायती टीम इंडिया के लिए बन सकता है। बिल्कुल। बैटिंग की जरूरत कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर अच्छी खासे से चल गया। रोहित शर्मा अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, हालांकि आपको फर्स्ट इनिंग में कोलैप्स देखने को मिला था जब जल्दी जल्दी विकेट्स आपके गिर गए थे। वहां जडेजा और रोहित शर्मा ने पारी संभाली थी, अच्छी सी पार्टनरशिप बनाई थी, सेंचुरी लगाई थी, फिर जाके वहां पे अच्छी खासी आपने मतलब स्कोर किया था। उसके दूसरे आप जब इनिंग में आए तो वहां यशस्वी जायसवाल ने 200 मार दिए, शुभमन गिल ने 91 रन मार दिए, फिर सरफराज खान ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके आपको दिखाई। तो
वहां पे थोड़ा चल गया, लेकिन वही है कि कभी कभी ऐसा हो कि कभी आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया, 1 2 3 4 नंबर 3 4 तक बलेगा, क्योंकि रजत पाटीदार वैसे भी आपके नहीं चल रहे, अगर आप उन्हें मौका देते हैं तो वैसे भी थोड़ा सा वो होगा कि वो पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, फिर आपको फिर मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आकाशदीप को डेब्यू कराते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, हालांकि वैसे ज्यादा चांसेस है कि मुकेश कुमार के साथ ही टीम इंडिया जाएगी। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।